सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की है 16वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, क्यों चलाया गया था, इसके क्या उद्देश्य थे, तो वह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाले की, तो बीएड एग्जाम में यह शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में तो नहीं आता। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसके बारे में हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। जब मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ाई थी तो उसमें एक बात बताई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये लिखा हुआ है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके तहत स्कूलों को बेसिक जरूरत का सामान दिया जाएगा, जैसे बिल्डिंग वगैरह स्कूलों को दी जाएगी, कमरे वगैरह, बरामदा वगैरह, ऑफिस वगैरह। प्राइमरी स्कूलों को शिक्षक दिए जाएंगे, घंटी वगैरह, चौक वगैरह, बोर्ड वगैरह। तो ये जो जरूरत का सामान है, बेसिक जरूरत का सामान जो हर विद्यालय में होना चाहिए, हर प्राइमरी विद्यालय में से होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरुआत में तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए चलाया गया था, लेकिन बाद में इसे 1 से 8 तक कर दिया गया था। तो ये भी हल्का सा है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के अपव्यय अवरोधन की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को अच्छा बनाने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया है। कितना बड़ा एक सेंटेंस है। अब शिक्षा नीति ने क्या किया है, अपव्यय अवरोधन को कम करो, जो हमारी सार्वभौमिकरण है शिक्षा का उसे बढ़ाओ, ऐसी ऐसी चीजों के लिए, और शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है। ऐसी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हुई हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाकर विद्यालयों को जरूरी सामान प्रदान करने का प्रावधान था। यह लिखा हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाओ और जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालयों को जरूरी सामान प्रदान करो। जिस वजह से सरकार ने क्या किया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी 1986-87 में ही। ये कब चला था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू हो गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों की हालत में सुधार करना तथा उनमें न्यूनतम आवश्यकताओं को पहुंचाना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, इसमें ऑपरेशन शब्द निम्न 3 अर्थों को दर्शाता है। सबसे पहला तो है इस कार्यक्रम की अत्यंत आवश्यकता है, ऑपरेशन शब्द के अर्थ हैं ये। दूसरा है इस कार्यक्रम के उद्देश्य पहले से ही निर्धारित व निश्चित है। तीसरा है निश्चित समय में युद्ध स्तर पर लगकर इस कार्यक्रम को पूरा किया जाना आवश्यक है। तो ये 3 अर्थ दर्शाता है ये ऑपरेशन शब्द इस फ्रेज में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाने के निम्न उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा यह था कि प्राथमिक विद्यालय की संस्थागत ढांचे को सुधारना, कमरे वगैरह, बिल्डिंग बनाना, किताबें वगैरह पहुंचाना और सहायक सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण के लिए जो जरूरी उपकरण होते हैं वे पहुंचाना। प्राथमिक विद्यालयों के ढांचे में सुधार करना, शिक्षकों की आपूर्ति को पूरा करना, प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना तथा उस शिक्षा में परिणात्मक सुधार करना, ये हमारे उद्देश्य थे इस कार्यक्रम को चलाने के। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाएं कौन कौन सी विद्यालयों को दी जाएंगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत? विद्यालय में 2 बड़े कमरे होंगे तथा उनके सामने लगा हुआ बरामदा भी होगा। एक तो ये होगा, जो हमारी बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में ये चीजें आएंगी। विद्यालय एवं कक्षा को आकर्षक बनाया जाएगा। विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक जरूर होंगे, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, जिसमें 1 महिला शिक्षिका होगी। प्रत्येक विद्यालय में बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की स्थापना की जाएगी तथा साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था होगी। तो ये बुनियादी सुविधाएं हम विद्यालयों को देंगे। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों को दी जाने वाली सामग्री कौन सी देंगे हम? अध्यापन सामग्री देंगे हम, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, निर्देशिकाएं आदि।
सहायक सामग्री कौन कौन सी देंगे? ग्लोब, मानचित्र, सहायक चार्ट वगैरह, श्यामपट्ट, चौक आदि। खेल सामग्री कौन कौन सी देंगे? लकड़ी के गुटके, फुटबॉल, कूदने वाली रस्सी, रिंग वगैरह आदि। पुस्तकालय सामग्री कैसे देंगे हम? शब्दकोश देंगे, हर स्कूल को कम से कम 200 पुस्तकें देंगे, पत्रिकाएं देंगे, समाचार पत्र आदि। वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, हारमोनियम, मंजीरा आदि। अन्य सामग्री कौन कौन सी देंगे? स्कूल की घंटी, फर्नीचर, कूड़ादान, औजारों की किट, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। तो ये सामग्री देंगे हम विद्यालयों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। इसके साथ साथ ये बुनियादी सुविधाएं देंगे हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। विद्यालयों को ये सुविधाएं और ये सामग्री देने के लिए हमने इस ऑपरेशन की या इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 1992 में इस योजना का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया गया तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए। 1992 में क्या क्या संशोधन हुए इस योजना में? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में जारी रखा गया। एक तो ये बात कही गई, जो SC/ST के एरिया हैं वहां पर ये पूरी तेजी से इसी तरह से जारी रहेगी योजना। नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों और 3 कमरों की व्यवस्था की गई। किसी किसी प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो 3 शिक्षकों की और 3 कमरों की व्यवस्था भी की गई 1992 के बाद। उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया गया। 1992 में इस योजना को 8वीं क्लास तक के 8th क्लास तक के स्कूलों तक पहुंचा दिया गया। ये हमारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी। इसमें प्राइमरी स्कूल की हालत में सुधार किया जाना था और जरूरी उपकरण स्कूल तक पहुंचाने थे। इजी सा टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में नहीं आता, तो शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको पढ़ाया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।